गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होगे, सब अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होगे। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है ना? बस अपना अभी रिवीजन पे फोकस करो। जितना ज़्यादा अच्छे से रिवीजन करोगे उतने ज़्यादा मार्क्स आपके बूस्ट होंगे। ठीक है, रिवीजन करने का तरीका मैंने बता रखा है। हर एक सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं। हर एक पेपर कंप्लीट होने के बाद चैप्टर के उसमें डिटेल में जो भी आपने पढ़ा, जो आपको इम्पोर्टेंट लगा कि हाँ भाई इससे रिलेटेड कुछ आया तो ये लिखना ही है, तो वैसे अपने पहले से ही बना रखे होंगे आई होप सब ने, या फिर हाईलाइट कर रखे होंगे कि टीचर ने मैम ने बताया होगा कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है, आ सकता है, तो उनको अच्छे से प्रिपेयर करो। अच्छी होगी प्रिपरेशन तो डेफिनेटली मार्क्स भी अच्छे आएंगे। ठीक है, बिफोर अभी क्या कर रहे हैं आप क्लास में? एक्सरसाइज करनी है आपको 12.3 का। लास्ट वाली वीडियो में वो बीच में बनते बनते रह गई थी, सो सॉरी फॉर उसके लिए कि हाँ भाई क्वेश्चन बना करवाना था और रह गया। अब आज वाली क्लास में करेंगे कंप्लीट। बिफोर स्टार्ट द क्लास में मेरे बारे में बता देती हूँ। मैंने 12th में ब्लॉक टॉप किया है। बैचलर्स में मेरे पास बीएससी नॉन मेडिकल था। मास्टर्स में मैथमेटिक्स में है। मैं टॉप 1% में सिलेक्ट हूँ बाय गवर्नमेंट। तो आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करके अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी बना सकते हैं। 100 आउट ऑफ 100 की श्योरिटी मैं ले लूँ, डेफिनेटली आएंगे। बस आपका काम है अच्छे से रिवीजन करना। अगर आपने ये किया कोई नहीं रोक सकता। अभी जो 9th में स्टूडेंट हैं वो पहले से ही थोड़ा माइंड में ये सेट कर लें कि हाँ 10th क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके लिए बेनिफिशियल है चीज़ें, तो अच्छे से बना रखी हैं। आज वाली क्लास में साथ के साथ नहीं करेंगे। मैंने पहले क्वेश्चन सोल्व कर रखे हैं, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है और जल्दी जल्दी कवर कराना है क्योंकि पेपर भी है ना। फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड की सीरीज भी स्टार्ट करनी है, इस वजह से ये 2-3 क्लास 13 चैप्टर की सोल्व पहले से कर रखे हैं। बस आपको अच्छे से समझाना है। देखो 15 का क्वेश्चन क्या बोल रहा था, देखते हैं। 15 का क्वेश्चन ये था, ए बी सी क्वाड्रेंट गिवन है, ए बी और सी ये वाला, और आपको बताना है, और बी सी को बेस मान के अपन ने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर रखा है, तो आपको बताना है कि ये वाला शेडेड पोर्शन है ये क्या बनेगा। अब इसको ध्यान से देखिए, अगर ये क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट में से अगर मैं क्या निकाल दूँ, ट्रायंगल निकाल दूँ, तो मेरे पास इसका एरिया बचेगा। और इसका एरिया अगर मैं पूरे सर्कल के एरिया में से इसका एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो मतलब सेमी सर्कल में से अगर मैं इसका एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मेरे पास शेडेड पोर्शन आ जाएगा। आई होप समझ में आ गया जो मैं कहना चाहती हूँ। ठीक है, उसी को वर्डिंग में लिख रखा है कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या है। दोबारा बताती हूँ, अगर मैं सिर्फ एक बार इस चीज़ को देखो ही मत, ठीक है, शेडेड पोर्शन देखो ही मत, देखो क्या ए बी सी वाला। अब ए बी सी वाला पोर्शन है वो क्वाड्रेंट है, गिवन है क्वाड्रेंट है, 14 सेंटीमीटर साइड है। इसका मतलब ये वाले जो पोर्शन है ये भी 14 ही हो गया, क्योंकि सर्कल में सारे रेडियस सबकी इक्वल होती है। ये तो है नहीं एक 14 है तो एक 12 बन जाएगा या एक 5 बन जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सर्कल की डेफिनेशन ही बोलती है कि एक पॉइंट से एक भी डिस्टेंस पे अगर पॉइंट्स के लोकस को मीट करवा दिया जाए तो वो बनता है सर्कल। ठीक है, तो ये बन गया क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई r²। निकाल देंगे वैल्यूज। आर की क्या है 14 सेंटीमीटर है, पाई की वैल्यू कुछ नहीं गिवन तो 22/7। सोल्व करने के बाद आ गया 154 सेंटीमीटर, मतलब 154 सेंटीमीटर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया क्या, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का। अब ऐसे ही अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल के इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूँ क्वाड्रेंट वाले में से, तो ये वाला पोर्शन बचेगा सिर्फ, है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए सी एंगल ए के ऊपर है 90, लिख लेना चाहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से, किसी के ऊपर हो, बस हमें क्या पता क्या चाहिए कि एक 90 का एंगल हो, तो ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी से हाफ इंटू बेस इंटू हाइट उसका एरिया बन जाता है। तो हाफ और बेस और हाइट क्या है, सेम सेम है, तो हाफ ऑफ 14 इंटू 14। इसको सोल्व करने के बाद आ गया 98, यानी 98 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या बन गया अपने पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर ये सेगमेंट का एरिया बनाना है तो क्वाड्रेंट में से सब ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ए बी एम सी, ए बी एम, ये वाला कोई पॉइंट यहाँ पे एम ले लेते हैं, और सी, तो उसमें से क्या कर दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बी ए सी सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 56 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया क्या, ये वाला सेगमेंट जो बीच बीच का है, मीन्स ये वाला पार्ट आ गया अपने पास। अब चाहिए क्या, चाहिए तो ये शेडेड पोर्शन। तो क्या करेंगे, ये है सेमी सर्कल, बता रखा था बीसी को बेस मान के अपन ने एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया है, तो सेमी सर्कल का फॉर्मूला लगाते हैं। पहले आपको चाहिए क्या, बीसी की वैल्यू। बीसी की वैल्यू कैसे आ सकती है, बाय पाइथागोरस थ्योरम आ सकती है क्या, ये परपेंडिकुलर बन गया,
90 के सामने क्या होता है हाइपोटेन्यूज। तो इनमें से कोई परपेंडिकुलर और कोई बेस, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ऐड ही करना है। तो AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर कर दिया तो 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर इक्वल टू √196 प्लस 196, ये आ गया 14√2। क्या आ गया ये पाइथागोरस थ्योरम से अपने पास AB की वैल्यू आ गई। AB की वैल्यू आई है नहीं, BC की वैल्यू चाहिए थी। सॉरी यहाँ पे BC आएगा, BC की वैल्यू चाहिए ना। तो क्या होगा AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो AC की वैल्यू पता थी, AB की वैल्यू पता थी, तो ABC बन गया 14√2। BC की वैल्यू निकाल रहे हैं तभी पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। BC तो हाइपोटेन्यूज है, तो अपने पास आ गई किसकी वैल्यू, BC की वैल्यू। अब अगर BC कंप्लीट से बेस बना रखा है तो इसका मतलब ये क्या डायमीटर है। BC वैसे भी उन्होंने बताया था कि डायमीटर है, तो इसको बनाते हैं रेडियस। रेडियस बनाने के लिए क्या कहते हैं, रेडियस क्या होता है, डायमीटर इक्वल टू R/2 होता है। 2R इज इक्वल टू D/2, मतलब D/2 करेंगे तो अपने पास आ जाएगा R की वैल्यू। तो ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, पुट कर देंगे वैल्यूज़ को। रेडियस क्या होगी 14/√2/2, क्योंकि डायमीटर का हाफ करेंगे तब बन जाएगी अपने पास रेडियस। तो 7√2 क्या आ गई रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, ये वाली। ठीक है, वो BC निकाला था वहाँ पे, तो देख लेना वो वाली चीज़। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या बन गया 1/2 हाफ ऑफ 1/2 पाई R²। R की वैल्यू क्या है 7√2, पुट कर दी वैल्यूज़। तो अब चाहिए क्या, एरिया ऑफ शेडेड रीजन चाहिए। तो अगर मैं सेमी सर्कल के एरिया में से ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो क्या आ जाएगा अपने पास, जो BNCM और B तक वही वाला शेडेड पोर्शन बचेगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल BNC माइनस ऑफ एरिया ऑफ सेगमेंट BMC। तो 154 तो आ गया सेमी सर्कल का। ऐसे ही ऊपर किसका आया हुआ था, सेगमेंट का 56 था। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या बन जाएगा, शेडेड पोर्शन का एरिया। 10th का मैथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जितनी ज़रूरत मतलब आगे समझने की है, वो सबसे बेनिफिशियल तब है जब आप अपना बेस क्लियर करके चलोगे। और 10th को अगर बेस अच्छे से बना लिया तो कहीं भी मार नहीं खाने वाले। मैं मैथ की श्योरिटी ले रही हूँ, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो मैं समझाने में कहीं कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगी। मेरी तरफ से मैं मेरा 100% दूंगी। आप बस अच्छे से साथ बने रहो और अपना रिवीजन पर फोकस करो। अब करते हैं 16 का क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं 16 का क्वेश्चन, देखो। कैलकुलेट द एरिया ऑफ डिज़ाइन रीजन है 12.34 ऐसे वाला, कॉमन बिटवीन टू क्वाड्रेंट्स ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, कि दो क्वाड्रेंट को कंटेन कर रहा है और ऐसे ऐसे ये पोर्शन को। तो शेडेड रीजन बता दो क्या होगा, मतलब जो भी ये एरिया बनेगा वो क्या बन जाएगा। देखो अगर ये एक क्या बोल रहा है उन्हें, कॉमन बिटवीन टू क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट है तो इसका मतलब एक ये पार्ट, मतलब अगर इसकी नेमिंग दे देते हैं ABC। चलो अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ये 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया है ना। अब अगर ये क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट का मतलब 1/4 ऑफ सर्कल। तो अगर मैं एक नेम दे दूँ कि ABCD ऐसे मैंने नेमिंग दे दी स्क्वायर की साइड्स की, तो क्या बन गया AB। देखो AB, पेन देखना कहाँ कहाँ पे जा रहा है, ऐसे और D तक पूरा D। तो ये बन गया एक क्वाड्रेंट। ऐसे ही अगर मैं C वाली साइड से ड्रॉ करूँ तो B D और C, तो ये बन गया एक क्वाड्रेंट। अगर दोनों के क्वाड्रेंट में से अगर मैं क्या कर दूँ, सब्ट्रैक्ट कर दूँ किसका एरिया, स्क्वायर का एरिया, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ये वाला पोर्शन आ जाएगा। क्योंकि ये चीज़ दो बार कॉमन होगी और दो बार कॉमन होने के बाद अगर मैं कंप्लीट में से इसको सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो वो एक पार्ट तो बचेगा, एक पार्ट बच गया तो शेडेड रीजन वही चाहिए कि एक पार्ट बच जाए। तो क्या किया 2 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, कौन कौन से क्वाड्रेंट थे ABD वाला, ऐसे ही DC और B वाला। तो 2 इंटू 1/4 ऑफ 2 क्यों किया है, क्योंकि दो थे। क्वाड्रेंट का फॉर्मूला 1/4 पाई R²। पाई की वैल्यू यहाँ पे नहीं बताई हुई तो आप करेंगे 22/7 यूज़, अदरवाइज वो गिवन देता कोई भी वैल्यू जो भी है उसके पास। 3.14 ले रहा है, 3.1214 आगे ले रहा है, इंटू R की वैल्यू। R की वैल्यू क्या है, स्क्वायर की साइड किसके इक्वल होती है, एक साइड का पता चल गया तो आप चारों बता सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर की साइड हमेशा इक्वल होगी तभी वो स्क्वायर फॉर्म कर रही है। अब ऐसे ही अगर क्वाड्रेंट है तो इसका मतलब
रेडियस है वो हर जगह सेम है, तो 8 ही रेडियस है और 8 ही स्क्वायर की साइड है, तो 8 का स्क्वायर कर दिया। अब कैंसिल कर लेते हैं, 2 से ये गया 11 पे, सब कैंसिल करने के बाद आ गया ये, सोल्व करने के बाद 704 अपॉन में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट दोनों का आ गया। अब एरिया ऑफ स्क्वायर बनाते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर पता होगा, साइड का स्क्वायर। आई होप सबको फॉर्मूला अच्छे से याद है, 4-5 बार आ लिया, तो ये वाली चीज़ थोड़ी सी याद कर लो, काम आएंगी आगे तक। तो एरिया ऑफ स्क्वायर बन गया साइड का स्क्वायर, तो 8 इंटू 8 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब शेडेड रीजन चाहिए तो क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ क्वाड्रेंट आ गया है ना, तो चाहिए कौन सा, सिर्फ ये वाला, तो पूरे में से स्क्वायर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 704 अपॉन में 7 माइनस 64, इसका एलसीएम ले लिया 7, 448 आ गया। सोल्व करने के बाद आ गया 256 अपॉन 7, और कट रहा है तो और कट कर लो, इतना है तो इतना छोड़ दो, ठीक है। ऑप्शंस में हो तो मैच करना पड़ता है, अदरवाइज जितना बन रहा है उतना सोल्व कर दो। फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं छोड़नी, बस ये आप ध्यान रखना, वैसे इस चैप्टर में नहीं आई है। अब करते हैं अब 13 का चैप्टर, ठीक है। वैसे परसों संडे है तो रिवीजन तो बनती है, कोशिश करूँगी शॉर्ट में एक अच्छे से जो बेसिक है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चीज़ें रिवाइज और रिपीट इसी वजह से की जाती हैं, ताकि वो 7-8 दिन का जो पढ़ा हुआ है पीछे का वो कवर अप हो जाए, नहीं तो आगे आगे के चक्कर में पिछला भूलते जाते हैं। ऐसा ही बनता है सबके साथ, ऐसा ही होता है। माइंड को हर एक टाइम पे गाइडेंस की ज़रूरत होती है, तो वो गाइडेंस अगर अच्छे से मिल रही है तो आप अच्छे से सक्सेसफुल हो सकते हैं, या किसी भी एक स्किल को अपना अच्छा बना सकते हैं। क्लास 9th में पढ़ा था अपन ने कुछ ऐसा ऐसा, रेक्टेंगुलर, कोन, सिलेंडर, क्यूब, सर्कल, कुछ ऐसे ऐसे पढ़े थे, याद आ रहे हैं? तो उनसे रिलेटेड ही करने हैं क्वेश्चन सारे के सारे। देखो कि अगर ये कोई सर्कल, मतलब ये कोई सिलेंडर दे दिया है, सरफेस एरिया बना रहा है सॉलिड का, कैसे बनाएंगे। ये सिलेंडर बन गया, ये हाफ ऑफ सर्कल बन गया, या फिर क्या बन गया, हेमिस्फीयर बन गया, तो ये 2 टाइम्स ऑफ, तो क्या बन गया ये देखो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या बन गया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 1 हेमिस्फीयर, ये वाला। फिर सिलेंडर है बीच में, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और फिर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अदर हेमिस्फीयर। तो मतलब अगर 2 टाइम्स ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सिलेंडर निकाल देंगे तो अपने पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है। इजी इजी से फॉर्मूला है। एग्जाम्पल कोई ना बने तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये वाला नहीं बना, मैं आपकी हेल्प के लिए ही हूँ, आपको समझाने के लिए हूँ, क्योंकि कई बार नहीं बनते तो इसका सॉल्यूशन है आपके पास, गाइडेंस मिल रही है तो प्रॉपर यूज़ करें। सॉल्यूशंस ये सिर्फ क्या होता है, स्लैंट हाइट क्या होती है, रेडियस का स्क्वायर प्लस जो एक्चुअल हाइट गिवन है, तो उसका फॉर्मूला ये आगे थोड़ा काम आएगा, इस वजह से देख लेना। अब करते हैं आप एक्सरसाइज स्टार्ट करें, जो भी बनेगा साथ के साथ मैं बता दूंगी। एग्जाम्पल एक बार देख लेना अच्छे से। 13 के चैप्टर में से 13.4 आपके सिलेबस से डिलीट है। एक्सरसाइज 13.4 21 और 22 के बैच में नहीं है। हाँ ये श्योरिटी है कि 12 और 13 के 15 मार्क का है, तो 4 मार्क यहाँ से डेफिनेटली आएंगे। कहाँ से, 13 1 से, और 13 2 से, और 13 3 से। 4 मार्क का एक क्वेश्चन डेफिनेटली है, और 2 मार्क का एक शॉर्ट में, और 1 ऑप्शनल। अगर उसने फर्स्ट वाली एक्सरसाइज से 4 मार्क का उठाया है तो सेकंड और थर्ड से ये करेगा कवरअप। मीन्स 7 मार्क आपके सिर्फ इनसे बन रहे हैं, अगर अच्छे से करना है, क्योंकि कई बार कन्फ्यूजन होती है इस चैप्टर में। इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना बना रखा है, अच्छे से समझेंगे तो अच्छे से बनेगा। सिंपल सिंपल फॉर्मूला बस आने चाहिए, वो अच्छे से मैं समझाऊंगी, आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है। मैं जब मैं श्योरिटी ले रही हूँ तो इसका मतलब कुछ बात तो है ना। तो 7 मार्क अगर कंप्लीट चाहिए तो अच्छे से करना। छोटी छोटी एक्सरसाइज है, 7 8 9 तक सम, ये इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अब करते क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहा है, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब की वजह बता सकते हो क्या है, वॉल्यूम निकालते हैं तब क्यूब आता है। कोई भी हो, मीटर हो, सेंटीमीटर हो, किलोमीटर हो, कुछ भी हो, अगर वॉल्यूम की बात आएगी तो फॉर्मूला में लगेगा क्यूब। ऐसे ही अगर एरिया की बात आएगी तो क्या बनेगा, स्क्वायर, तो लगेगा स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गया होगा क्यूब का कंसेप्ट क्या है यहाँ पे। आर जॉइंट एंड टू एंड, कि 2 क्यूब हैं, क्यूब कैसे होते हैं पता होगा।
तो उनको अगर ज्वाइन कर दिया है एंड टू एंड, मीन्स एक एंड को उठा के दूसरे एंड पे फिक्स कर दिया है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, तो क्या बनेगा वो, ठीक है। क्यूब क्या होता है वैसे बताइए? बस 3D की एक शेप होती है ऐसे वाला, साइड सबकी इक्वल। तो ऐसे ही अगर एक साथ में कोई और क्यूब है और वो उसको अटैच कर दिया जाए, मतलब इसको थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड कर ले, ऐसे ही यहाँ पे तो ये लेंथ बन गई अब यहाँ पे 8, अगर 4 का बोला था, अच्छा सॉरी एक बार जो क्वेश्चन ने बोला वो तो देखते हैं। 2 क्यूब्स ऑफ ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यूब साइड का क्यूब होता है, वही बनता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो एक तो आपको गिवन है क्या, 64 सेंटीमीटर क्यूब, और एक क्या गिवन है, एक गिवन नहीं पता, लेकिन एक फॉर्मूला आपको पता है कि अगर मैं लेंथ एज्यूम कर लूँ किसकी, क्यूब की, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, ए क्यूब, तो ए क्यूब इक्वल टू 64। ये मुझे पता था, ये अगलो ने दे रखा था, तो ए की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर। मीन्स जो क्यूब की साइड है वो किसके इक्वल है, वो 4 सेंटीमीटर के इक्वल है। बनाना सबको आता होगा, नहीं आता हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, वैसे 2 बार बना लिया आ गया होगा समझ। तो ये वाली साइड है, ये 4 की इक्वल है। अगर ऐसे ही यहाँ पे अगर एक और ऐड कर दूँ, क्योंकि 1 एंड 2 1 एंड बोला है, तो ये हो गया 8, 4 + 4 8, तो ये बन गई लेंथ, लेंथ होगी 8। ऐसे ही ब्रेड्थ क्या होगी, वो होगी 4 ही, और हाइट क्या होगी 4 ही, क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, सिर्फ लेंथ चेंज हुई है। तो व्हेन 2 क्यूब्स ऑफ ईच वॉल्यूम्स आर जॉइंड एंड टू एंड वी गेट ए क्यूबॉइड, क्योंकि चेंज हो गया, अगर सेम रहता तो क्यूब ही बनता। अब लेंथ और चेंज होगी, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट में चेंजेस आए, किसकी वजह से आए, एंड टू एंड ज्वाइन करने की वजह से आए, एक किनारे से दूसरे किनारे को जोड़ने की वजह से आए। इस वजह से वो क्यूब बन गई क्यूबॉइड। क्यूबॉइड बनने के बाद लेंथ क्या बन गई, 4 + 4 बड़ी बन गई, तो 8 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 4 ही रही, हाइट भी 4 ही रही, इसमें और इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, तो ये सेम ही है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 इंटू एल बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस बेस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। याद करने का तरीका, एक बार एक चीज़ को उठा लो, एल बी एच, इन दोनों को कर दिया, फिर इन दोनों को कर दिया, फिर इन दोनों को कर दिया, तो एक में एंटी या क्लॉकवाइज कौन से भी डायरेक्शन में चल लो, यहाँ पे क्लॉकवाइज में ही है तो क्लॉकवाइज में चल लो। कल वैल्यूज पुट कर देना, एल की वैल्यू है पता है, बी की वैल्यू पता है, एच की वैल्यू पता है, सारी पुट करने के बाद 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8, ये आ गया 32, ये बन गया 16, ये आ गया 32, सबका सम करेंगे तो 82 बाहर था, तो 160 सेंटीमीटर क्यूब बनेगा स्क्वायर। सरफेस एरिया की बात थी तो स्क्वायर बनेगा, वॉल्यूम पूछता तो क्या बनाते, क्यूब आता लेकिन वॉल्यूम का अलग फॉर्मूला बनता, सरफेस एरिया पूछा था इस वजह से यहाँ पे स्क्वायर आया। आ गया समझ में? अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर माउंटेड इन ए होलो सिलेंडर, कि एक वेसल है होलो हेमिस्फीयर की फॉर्म में और माउंट है होलो सिलेंडर, मतलब अगर एक हेमिस्फीयर के ऊपर एक होलो सिलेंडर भी पुट कर दे तो जो वेसल बन रहा है वो उस फॉर्म का बन रहा है। करेंगे अच्छे से। अब एक बार जो गिवन है उसको समझो, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, मतलब अगर जो मेरे पास डायमीटर था, जो हेमिस्फीयर था उसका डायमीटर क्या है यहाँ पे 14 सेंटीमीटर है, और टोटल हाइट ऑफ द वेसल, मीन्स जो हेमिस्फीयर और सिलेंडर को दोनों को मिला के हाइट क्या बन रही है 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, कि इसका इनर सरफेस एरिया क्या होगा, ठीक है। तो क्या होगा, क्या बनना चाहिए, अगर हेमिस्फीयर है तो इसका मतलब हेमिस्फीयर के साथ सिलेंडर है तो दोनों का एरिया का एडिशन होगा, तो बनाते हैं क्या होगा। एक वेसल है, किस किस फॉर्म का है बता दिया उन्होंने, कि भी इस फॉर्म का है कि एक तो हेमिस्फीयर है और एक मेरे पास क्या है
सिलेंडर है और वो होलो है, मीन्स अंदर से खाली। तो ये गिवन था क्या, 13 सेंटीमीटर उसने क्या बोला था, कंप्लीट की हाइट है, मतलब दोनों को मिला के क्या बन रहा है वो 13 सेंटीमीटर टोटल हाइट ऑफ द वेसल, सिलेंडर और हेमिस्फीयर को मिला के। और डायमीटर बोला उन्होंने 7 सेंटीमीटर। अब अगर ये हेमिस्फीयर है तो ये कितना होगा, ये भी 7 ही होगा। तो 7 सेंटीमीटर बन गया ये, और ये भी 7 सेंटीमीटर बन गया। चेंज थोड़ी ना होगी हेमिस्फीयर की रेडियस, वो तो सेम ही रहेगी, सर्कल टाइप का ही हो गया स्फीयर भी, बस वो 3D की इमेज में आ गया। अब अगर ये 7 है तो ये वाला पोर्शन क्या बच गया, ये अगर 7 है तो ये वाला पोर्शन बन गया 6, 13 है कंप्लीट, तो 7, 13 माइनस 7 कर देंगे तो 6 बन गया ये वाला पोर्शन। अब करते हैं उसको सोल्व। क्या, ये रेडियस ऑफ ए हेमिस्फीयर क्या है 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या है हेमिस्फीयर की 7 सेंटीमीटर गिवन है, इस वजह से हाइट क्या बन गई 6 सेंटीमीटर, है ना, समझ में आ गया। ये वाला 7 था तो इस वजह से कंप्लीट 13 था तो ये बन गया 6। क्लियरली रेडियस ऑफ बेस ऑफ ए सिलेंडर इज ए पार्ट ऑफ आल्सो क्या होगा 7 सेंटीमीटर होगा ये वाला भी, है ना। तो सरफेस एरिया ऑफ वेसल बनाते हैं, कैसे बनेगा, कर्ड सरफेस एरिया खाली है इस वजह से कर्ड सरफेस एरिया ले रहे हैं, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर, दोनों ही खाली थे इस वजह से, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पार्ट प्लस कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर पार्ट। तो 2πRH क्या बन गया सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया, प्लस 2πr² क्या बन गया स्फीयर हेमिस्फीयर का कर्ड सरफेस एरिया। तो दोनों से 2πr कॉमन निकाल लेंगे, h प्लस आर आ गया, वैल्यू है सबकी, r की वैल्यू 7 है, h की वैल्यू 13 है, r की वैल्यू फिर से 7 है, तो 13, अच्छा h तो है हाइट ये वाली थी ना, तो h प्लस आर हो गया 13 दोनों के, और r की वैल्यू 7, तो 7 से 7 कैंसिल, 44 इंटू 13 मल्टीप्लाई करेंगे तो 572, मतलब 572 आ गया अपना सेंटीमीटर स्क्वेयर। स्क्वेयर क्यों आया है, सरफेस एरिया निकाला है ना। आई होप समझ में आ गया। 2πRH होती है कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, 2πr² क्या होता है कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। सोल्व करेंगे अच्छे से बन जाएगा क्वेश्चन। अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन, क्या बोल रहा है देखते हैं। A toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius। कि एक टॉय है, खिलौना है कोई, कौन की फॉर्म में है जिसकी रेडियस है 3.5 और उसके माउंटेड है हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, मतलब हेमिस्फीयर के ऊपर कौन टिका हुआ है या जोड़ा हुआ है कुछ ऐसे ऐसे माउंट की फॉर्म में, ठीक है। टोटल हाइट है टॉय की किसके साथ, हेमिस्फीयर और जो कोन की रेडियस है उसके साथ है वो 15.5। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय बताना है, क्या बनेगा बनाते हैं। देखो कैसे कैसे गिवन था, उन्होंने बोला था कि एक कोन है हेमिस्फीयर के ऊपर माउंटेड है तो हेमिस्फीयर बना लिया। उसने बोला था कि कोन की रेडियस है वो 3.5 है, तो ये अगर ये 3.5 है तो जो कंप्लीट है ये भी 3.5 होगा। अगर ये 3.5 बन गया तो ये क्या बन गया, इसकी हाइट कोन की सब्ट्रैक्ट करना 3.5 तो ये 12 बन गई, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है वो कितनी बन गई है 12 सेंटीमीटर। वी नो, नेमिंग दे ली मैंने कैसे कि AOB बेस बना लिया किसका, कोन का, ऐसे ही हेमिस्फीयर के जो खुला पार्ट है उसका, और O डैश को ही अलग नेमिंग दे ली, बीच वाले पार्ट की V अलग नेम दे दिया, जो कोन की पॉइंट जो एक पीक पॉइंट पे मीट कर रहे थे उसको V नेम डिनोट कर दिया। वी हैव VO डैश क्या है 15.5 सेंटीमीटर, कंप्लीट की हाइट बताई थी है ना 15.5। OA और OO डैश सेम होंगे, हाँ क्योंकि वो क्या है हेमिस्फीयर है, सर्कल का 3D में ही हेमिस्फीयर बनता है, या फिर ये बोल दो सर्कल को अगर किस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं 3 डिग्री पार्ट में तो वो स्फीयर बनता है। तो OA इक्वल टू O डैश इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, लेट R बी द रेडियस ऑफ बेस ऑफ द कोन एंड H बी द हाइट ऑफ टॉय। तो क्या बन गया R क्या हो गया OA 3.5, तो हाइट क्या बन गई ये समझा दिया मैंने, 15.5 में से 3.5 गया तो 12 सेंटीमीटर। तो हेमिस्फीयर की रेडियस क्या है जो ये वाली थी वही बनेगी, तो 3.5 क्या होगी हेमिस्फीयर की रेडियस। अब बनाना क्या था टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, पीछे पढ़ा था तो ये वाला तो याद होगा ना 2πr² कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर।
अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल। देखो 2-4 चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, इनका प्रूफ है अच्छे से एक्सप्लेन करने के साथ कि हाँ भी ये ऐसे ऐसे क्यों आया। क्यों इसकी वैल्यू पाई आर एल ही आई, क्यों इसकी वैल्यू 2 पाई आर स्क्वायर ही आई। अच्छे से करेंगे कब, जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं इतना डिटेल में जाऊँ। हाँ बट अगले जो बैच है, जो 22 और 23 का बैच है 10th के लिए, तो उनके लिए बेनिफिशियल है सारी क्लासेस। तो उनको अच्छे से आगे दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे सारा एनसीईआरटी का सिलेबस जो अभी डिलीटेड है वो भी, क्योंकि वो आगे आएगा। तो ये याद कर लेना अभी के लिए। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल बनेगा, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। जहाँ पे एल है स्लैंट हाइट, पीछे एक एग्जाम्पल में दिखाया था, क्या होगा, रेडियस का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। रेडियस क्या है, ओ ए, एच क्या है, ओ वी, बताया था ना वहाँ पे, आर प्लस एच का स्क्वायर। आर है ओ ए और एच है ओ वी। तो ओ ए और ओ वी का स्क्वायर यानी 3.5 और 12 का स्क्वायर सोल्व करेंगे। 3.5 की 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.25 आ गया, प्लस 12 का स्क्वायर 144, तो अंडर रूट ऑफ 156.25, ये इसका स्क्वायर रूट करेंगे सोल्व, तो 12.5 सेंटीमीटर आ गई स्लैंट हाइट। तो यहाँ से पाई आर अगर कॉमन ले लूँ तो एल एल प्लस 2 आर हो गया। तो पाई की वैल्यू कुछ नहीं गिवन थी, तो 22/7 यूज़ करेंगे। एल पता है क्या है, एल 12.5 आया है जो, और 2 और आर की वैल्यू पुट कर देंगे, और आर क्या है 3.5, तो सोल्व कर लेंगे इसको। ये 0.5 पे गया, 5/10 कर लेना, थोड़ा और सोल्व कर लेना, आंसर आ गया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीन्स 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर है क्योंकि टोटल सरफेस एरिया निकाला है। आई होप समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं किया, कोन में हेमिस्फीयर का एरिया ऐड किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। अब करते हैं 4th क्वेश्चन। पीछे भी बनाया था ऐसे ऐसे ही हेमिस्फीयर वाला, तो सेम ही है। एक क्यूबिकल ब्लॉक है ऑफ साइड है 7 सेंटीमीटर, इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर। कि एक क्यूबिकल क्लॉक है वो हेमिस्फीयर के ऊपर ही है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड। ठीक है, कि एक क्यूबिकल ब्लॉक को पुट कर दिया गया जिसकी साइड है वो 7 सेंटीमीटर है हेमिस्फीयर के ऊपर। ठीक है, तो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव, बनाते हैं क्वेश्चन। ग्रेटेस्ट डायमीटर दैट ए हेमिस्फीयर कैन हैव रिटर्न, कैन हैव क्या बताया उन्होंने, 7 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड आफ्टर सरमाउंटिंग हेमिस्फीयर क्या बन जाएगा, 6l² माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ये है हेमिस्फीयर वाला। ये वाला किसका है, जो ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर जो उसने क्यूबॉइड पुट किया, तो 6l² माइनस ऑफ पाई आर स्क्वायर। अब इनको ये वाला फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, ये डायरेक्ट आ सकता है 1 ऑप्शन में, क्योंकि यही क्वेश्चन थोड़ा अलग सा था। तो आ सकता है 6l² माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। 6l² अगर इसको सोल्व करेंगे तो प्लस पाई आर स्क्वायर आ गया। एल की वैल्यू क्या है 7, आर क्या होता है l/2। कहाँ से आया ये आर l/2, ये पीछे वाले कॉन्सेप्ट से ही आया है, या यहाँ पे सिर्फ याद रखना चाहो तो याद रख लेना, लेकिन इसका एक रीज़न है। तो 6l की वैल्यू पुट कर देंगे 7, और आर की वैल्यू 7/2 पुट कर देंगे। और वैसे भी स्लैंट हाइट रेडियस से हमेशा, मतलब स्लैंट हाइट हमेशा ज़्यादा होती है किससे, रेडियस से। ये वाला कॉन्सेप्ट भी यूज़ कर सकते हैं, और ये वाला तो करना ही है फॉर्मूला। तो वैल्यू पुट कर देना, वैल्यू पुट करने के बाद ये आ गया 294, इसको सोल्व करने के बाद आ गया 77/2, इसको सोल्व किया तो ये आ गया 332.5, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया था, इस वजह से यहाँ पे स्क्वायर आया है। आई होप समझ में आ गया होगा। ये आ सकता है, ईजी सा क्वेश्चन था बट याद करने का। देखो ये सारे डेरिवेशन हैं बहुत अच्छे से समझाने के लिए, पर अभी अगर वो करेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बस इसलिए नहीं करवा रही। ए हेमिस्फीयर, 5th क्वेश्चन करते हैं। ए हेमिस्फीयर रिकल डिप्रेशन इज कट, कि कोई हेमिस्फीयर का डिप्रेशन टाइप सा कोई, मतलब कोई पोर्शन है वो कट कर दिया। आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू एज ऑफ द क्यूब। कि जो हेमिस्फीयर का
डायमीटर है वो एज ऑफ द क्यूब के इक्वल है। डिटरमाइन सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो बनाते हैं क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं देखते हैं। अगर मैं ईच एज है वो क्यूब की एल ले लूँ तो डायमीटर है वो कितना हो गया, वो भी एल के इक्वल जो गिवन था, सिर्फ उस वाला कंसेप्ट को लगाते हैं। अब रेडियस है, डायमीटर एल है तो रेडियस क्या होगी, हाफ हो जाएगी। तो 1/2 ऑफ एल यानी L/2। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड आफ्टर कटिंग आउट स्फेरिकल हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, तो सेम ही बन जाएगा, बस कौन सा कॉन्सेप्ट, यहाँ वाले में माइनस कर दिया था, अब यहाँ पे एडिशन है। तो 6L² प्लस पाई L/2, पाई R² था, R की वैल्यू L/2 है, प्लस 2πr² है, R की वैल्यू L/2 पुट कर दी सब वैल्यूज, तो यहाँ पे आ गया L², 6L² प्लस पाई L², 2 से ये 2 वाला कैंसिल हो जाएगा, सोल्व करेंगे तो पाई L²/4, तो L²/4 अगर कॉमन ले लेंगे तो 24 प्लस पाई आ गया आंसर। ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, तो ये इम्पोर्टेंट है, 2 मार्क में आएगा। देखो वहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया था, उसका रीज़न था ग्रेटेस्ट हेमिस्फीयर में से कुछ डिज़ाइन है वो अलग करके नहीं निकाला गया था। अब यहाँ से अलग करके निकाला गया है, तो एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड आफ्टर कटिंग आउट हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, तो वो ऐड हो गया। ठीक है, अब करते हैं 6th का क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं 6th का क्वेश्चन, या फिर नेक्स्ट क्लास में करें? चलो समझा देती हूँ, फिर करते हैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू। ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर विद 2 hemispheres stuck to each of its end. The length of the entire capsule is 14 mm and diameter of the capsule is 5। तो सारा गिवन है, सिर्फ बताना क्या है, फाइंड इट्स सरफेस एरिया। चलो बनाते हैं क्वेश्चन। ऐसा ऐसा फिगर गिवन है, तो R सेंटीमीटर रेडियस है और H है हाइट, मैंने एज्यूम कर ली। ये अगर 9 है तो इसका मतलब अगर इनको मैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन मतलब फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में किया था ना कि इसको सिलेंडर और ये हेमिस्फीयर दो में ब्रेक कर लिया, ये 2 हेमिस्फीयर बन गए, ये सिलेंडर बन गया। अब ये 5 सेंटीमीटर लेंथ थी, तो ये 2.5 यहाँ से कट कर दिया, 2.5 यहाँ से, मतलब 5 कट कर दिया। 5 कट करने के बाद 14 में से 5 गया तो 9 हो गया। तो 9 तो बन गई क्या, सिलेंडर की हाइट, और 2.5 बन गई इन दोनों की रेडियस हेमिस्फीयर्स की। तो H की वैल्यू क्या आ गई, 9 mm। कैसे आई बता दी। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 5/2 क्यों बना, क्योंकि 5 डायमीटर था। अब सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर, तो 2πrh प्लस 2 इंटू 2πr², सब वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा अपने पास। आई होप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कहीं कोई डाउट है, कुछ अच्छे से समझ नहीं आ रहा, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इफ़ यू लाइक प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर कर दे अपने फ्रेंड्स या फैमिली में, कोई 10th 11th 12th में प्रिपेयर कर रहा है उसके साथ, तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। हाँ, आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ आज स्टार्ट होनी थी, मे बी पॉसिबल मैं मंडे से स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि मेरे पास अभी एग्ज़ाम नोट्स नहीं आए हैं, इस वजह से नहीं हो पाई। हाँ, बट जितने ज़्यादा पॉसिबल है मैं मंडे से पक्का डेफिनेटली कर दूँगी आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। ओके बाय।